वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 68 एंड 69 है, और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 68 का फर्स्ट क्वेश्चन है आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भोज ने जो है वो आदिवराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है वो सर्वाधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह, जहादार शाह, फर्रुखशियर, शाह आलम द्वितीय जो है ये सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयश या कृष्ण अयश कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोहा को जो है वो श्याम अयश या कृष्ण अयश कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो करवाया था गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कथन 1 चीनी लेखक का यून टू नाम से उल्लेख करते थे। कथन 2 जो है वो हेनसोंग की यात्रा विवरण शी यू की है। सही कथन चुने, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सर्वप्रथम किस एक्ट में भारत के क्षेत्रों की पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संसद के अधिनियम के द्वारा जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संसद करता है अखिल भारतीय सेवा सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है निर्वाचन की पद्धति जो है वो राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक स्कंदन की प्रक्रिया का अयस्क घटक है का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में जो है वो पेप्सिन कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हीमोफीलिया में जो है वो रक्त जमने में जो है वो दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम जो है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं, ये जो है वो नहीं है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम साइनामाइड में जो है इसमें भी नाइट्रोजन होता है, और यूरिया में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण जो है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एनोड पे जो है वो
मुक्त होते हैं विद्युत अपघटन में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत घनात्मक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एल जो है वो विद्युत घनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इकाई घन आवेश रहता है पॉजिट्रॉन पे जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है वो पृथ्वी का पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पारद जो है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 गैर लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, अरविंद घोष जो है वो उदारवादी नेता नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारतीय जनमत को जागृत करना इसका मूलाधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही जो है सो व्यक्तिगत सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो ने कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बलराम जी मालाबारी के सहयोग से जो है प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 जो है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में जो है वो वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 5 रुपये से घटा करके 1 रुपये किया गया था डेलीगेट शुल्क जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने जो है वो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38
निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती गिर जाती है, पेरियार गिर जाती है और नर्मदा नदी जो है वो गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर का ये सबसे गहरा स्थान है चैलेंजर गर्त जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लूनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उल्का पिंड गिरने से जो है वो लूनार झील का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गेहूं जो है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। रबर है, जूट है और तंबाकू है नकदी फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पहले जो है वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद जो है गया हो जाएगा, उसके बाद जो है वो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद जो है वो रोहतास हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सूची 1, खनिजों की सूची 2 प्राप्ति स्थान से सही उत्तर का मिलान करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अबरख इसका उत्पादन जो है वो गया में होता है, ठीक है। स्वर्ण इसका उत्पादन जो है वो जमुई में होता है। डोलोमाइट इसका उत्पादन जो है वो रोहतास में होता है और सीसा इसका उत्पादन जो है वो भागलपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समुद्र तट से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, राजकोष की घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। राजकोष की घाटा की नई परिभाषा का सुझाव जो है सो चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 20 रुपये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आर्थिक नियोजन जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती है। उत्पादन में साधनों पर सामूहिक स्वामित्व ये होती है। आर्थिक विषमताओं में कमी ये भी होती है और केंद्रीकृत नियोजन इसमें भी होती है। इस क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन किसी देश में सर्वाधिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पूंजी निर्माण जो है वो सबसे अनिवार्य शर्त होती है आर्थिक समृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मुद्रास्फीति में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है, ये सही है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, ये भी सही है मुद्रास्फीति में। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें आरक्षित हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है वो मतदान की आयु को जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा है तो 25 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा जो है सो। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो एक बार माने कि 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि जो है सो। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होनी चाहिए।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और ये बुलाया जाता है 108 के द्वारा साधारण विधेयक पे। धन विधेयक को पेश किया जाता है तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है तो लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ लेते हैं। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 69 को हम लोग देखेंगे। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 से है इसका संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुजरात में हुई थी लोक अदालतों की सबसे पहली बार स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू ने दिया था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सही नहीं है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द ये सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान ये भी सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति में जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भगवान महावीर द्वारा धारणा के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या है, नियम की संख्या है? तो उसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 5 है। महावीर स्वामी द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या है तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है ये दियारा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाना साहेब को जो है वो कुंवर सिंह ने जो है वो सहयोग दिया था कानपुर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करती है? किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है ट्रांसफार्मर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डिपोजिशन में जो है वो सीधे प्रक्रिया में जो है वो गैस सीधे ठोस में ये परिवर्तित हो जाती है डिपोजिशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एसिटिलीन का प्रयोग जो है वो गैस बिल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है धुआं जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायरस के कारण खसरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मानव पाचनतंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुख गुहा से पाचन ये की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैग्नीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वृक्क है, उसके बाद मूत्र वाहिनी होती है, उसके बाद जो मूत्राशय होता है, उसके बाद जो है मूत्रमार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जल मिशन जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है। राष्ट्रीय जल मिशन जो है सो राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वन्यजीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वनों की कटाई, उसके बाद जो है आवास की हानि, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, उसके बाद जो है पशुओं का अवैध शिकार जो है इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, त्रिपुरा क्षेत्र में पाई जाती है रियांग जनजाति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 जो है वो उद्योग है और सूची 2 जो है वो नगर है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, कागज़ एवं लुगदी का जो उद्योग जो है ये कहाँ पे है? तो ये डालमिया नगर में है। सिगरेट का उद्योग जो है वो दिलबारपुर में है। ठीक है, प्लाईवुड का जो उद्योग जो है ये कहाँ पे है? तो ये हाजीपुर में है। जूट उद्योग जो है वो पूर्णिया में है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायु पुराण से प्राप्त होता है गुप्त वंश का प्रमाण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बौद्ध ग्रंथों में पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पाली भाषा में
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं, गिरनार से मिले हैं, कंधार से मिले हैं और टोपड़ा से मिले हैं अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रोटीन के बने थे। और सर्वाधिक मुद्रा का जो रूप जो था वो सातवाहन के शासनकाल में ही था। शीशा का भी सिक्का था सातवाहन शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संपत्ति का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संपत्ति का प्रारंभ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भगत जवाहरमल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुका विद्रोह का नेतृत्व किया था भगत जवाहरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को जो है वो 3 दिनों का तमाशा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, मौलाना मोहम्मद अली चुने गए थे और CR दास जो है ये भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तारकनाथ दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इंदौर के होलकर ने जो है वो सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं की थी। पेशवा ने की थी, बशर के भोसले ने की थी और सिंधिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अलाउद्दीन ने अस्थायी सेना रखने और उसे वेतन नगद के रूप में दिए जाने की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, दीवान ए मुस्तकराज विवाह की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दीवान ए मुस्तकराज विवाह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, SDR को जो है वो कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश प्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चलैया समिति ने जो है सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम की थी।
अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है सो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी तो मीरा कुमार थी। किस संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों कार्रवाई से अनुपस्थित रह सकता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद की सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी होता है। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं है तो महान्यायवादी को नहीं है मत देने का अधिकार, बोलने और शामिल होने का अधिकार होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माना जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माना जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। पहला जो है वो राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता होता है। राज्यसभा सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते होते हैं जो संचित निधि पे भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते जो है वो भारत की संचित निधि पे ये भारित होते हैं। कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे है ये भी जो है वो भारत की संचित निधि पे ये भारित होते हैं। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था तो 1950 में पारित किया गया था। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था तो 1950 में इसे पारित किया गया था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।